पढ़ाएं? बहुत गर्मियाँ है तो ठीक है जी। नमस्ते, क्या हाल चाल है? ठीक है। देखो यहाँ पे शानदार चीज़ लिखे हैं। क्या लिखे हैं? संस्कृत में करें 90+ स्कोर सिर्फ 10 दिनों में। कैसे? और उसके बाद लिखा कैसे, देखें वीडियो। मतलब तुम लोग तो हमको देखो अभी जो हम करने वाले हैं, बाकी यहाँ जो मोबाइल में देख रहा है, आपको क्या करना है? यदि आपको संस्कृत में डर लगता है, क्या संस्कृत में डर लगता है और लग रहा है कि 9वीं तक 10वीं तक अभी तक संस्कृत कुछ पढ़े नहीं और एग्जाम बस 4-5 महीना बचा है और अब समझ नहीं आ रहा भैया कहाँ से नंबर लाएं, कैसे लाएं, और संस्कृत में तो कुछ आता नहीं है लिखने, तो अभी आपका सारा टेंशन देंगे खत्म करके। क्या खत्म कर देंगे? आपके अंदर जो टेंशन, दुख, टेंशन लेते भी हो? टेंशन तो कुछ नहीं है, पता है हमको, और ठान लिया जो जो आएगा देखा जाएगा, वैसे मत कर, ठीक है। यहाँ पर देख, सच में कह रहे हैं संस्कृत इतना आसान है, इतना इजी है, जैसे कि आपको अभी हिंदी में बताए 90+ लाने का स्कोर बताए थे ना, सब देखा और कैसा लगा? आ जाएगा 90+। जो जो काम बताए थे वैसा करोगे तो 90+ हिंदी में भी आ जाएगा, वो भी 10 से 15 दिनों में पढ़ करके, ठीक है। और संस्कृत में भी एक ऐसा मतलब पूरा एकदम ब्लूप्रिंट बना है, मतलब कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको काम करोगे, क्या पढ़ोगे क्या छोड़ोगे। जैसे ना संस्कृत का सिलेबस देखोगे तो बहुत बड़ा है, और संस्कृत में ग्रामर है, आपका 2-2 किताब है, सारे चीज़ पढ़ने में ना बहुत ज़्यादा, तो आपको सब कुछ नहीं पढ़ना, जिससे जिससे नंबर आएगा वो सब पढ़ना है पहले, और जब एक बार आपका तैयार हो जाए तो वो हम ना गारंटी देते, जैसा जैसा हम कहेंगे, जैसा जैसा हम कहेंगे यदि वैसा वैसा तू करेगा, फिर से बोलो, जैसा जैसा हम कहेंगे यदि वैसा वैसा तू करेगा तो कुछ बन नहीं रहा तो 90+ जरूर आएगा। हाँ बन गया। कैसे? जैसा जैसा कहेंगे यदि वैसा वैसा करेगा तो 90+ जरूर आएगा। हाँ ये वाला ठीक है। चलो तो कैसे आएगा देख लो, पहले देख लो क्या क्या हम, देखो पूरा अच्छा से प्लानिंग करके आए फिर समझाते हैं आपको। देखोगे ये इस तरह से, देखो ये आपका किताब का पूरा चैप्टर है, ये आपका सिलेबस है, ठीक है। ये दूसरा किताब का 25 चैप्टर है, ठीक है। और ये व्याकरण का जो है, व्याकरण का कुछ सिलेबस है। इतना सारा पढ़ोगे तो 100 नंबर आएगा। अब इसमें पढ़ोगे क्या, छोड़ोगे क्या, आराम से बताए हैं। यहाँ पर देखोगे कि क्या क्या पूछता है, गद्यांश, अनुच्छेद, ये सब वगैरह, और ये गद्यांश वगैरह कैसे पूछता है, ये देखो गद्यांश कैसे लिखना है, कैसे बनाना है, कितना नंबर का पूछता है, सारा बताएंगे। पत्र, ये सब जो गद्यांश 2 को पूछता है तुमको, पत्र देखो 2 को पूछता है, 4-4 नंबर करके, ठीक है। आपको ये इस तरह से पत्र लिखना है, कैसे लिखना है, कैसे, देखो ये अनुच्छेद है 7 नंबर का, सारा इंपॉर्टेंट लाए, देख लो कितना इंपॉर्टेंट है। हाँ, और इसी में से इतना सारी 9 को तैयारी कर लोगे और आपका क्या होगा, आ जाएगा। यही सिर्फ 9 को पढ़ लोगे तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ये आपका क्या अनुच्छेद है, को बता भी दिया लिख करके कैसे लाओगे नंबर। ये आपका अनुवाद है, कैसे अनुवाद बनाना है, ठीक है। तो पूरा प्लानिंग करके हम आए हैं आज, पूरा दिन भर यही कर रहे थे आज, ठीक है। पूरा प्लान के साथ आपको आए हैं कि कैसे आपका जो है सिर्फ थोड़ा सा पढ़ करके आप 90+ कर जाओगे। तैयार हो? शुरू करें? जल्दी से आप लोग शेयर कर दो और जल्दी से अपने दोस्त लोग को भी बुला लो, ये मिस ना हो जाए, ठीक है। और लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और अच्छा लगे तो एकदम बोलना। सबसे पहले थोड़ा सा बता देते हैं, यदि आप तो तेज ब्रेन्स के सारे सोशल मीडिया पे आप सब कुछ यूज करते हो, व्हाट्सअप, पहले तो आपको नोट्स, पीपीटी, पीडीएफ वगैरह चाहिए तो इस नंबर पे फटाफट कॉल करो भैया। अच्छा से तैयारी कर लिए, आपको अच्छा से तैयारी करना, समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजन है, डायरेक्ट हमसे बात करना चाहते हो तो फटाक से ये नंबर पे जो है आपको कॉल करना। दूसरा, ये तेज ब्रेन्स फेसबुक पेज है, इसको भी फॉलो कर लो। ये इंस्टाग्राम पेज है तेज ब्रेन ऑफिशियल, इसको भी। और ये तेज ब्रेन्स यूट्यूब चैनल याद ही रखना, दिमाग में घुसा लेना कि हमको 10th का तैयारी करना है तेज ब्रेन्स यूट्यूब चैनल से। और यह आपको जो भी नोट्स, पीपीटी, पीडीएफ चाहिए तो वो कहाँ पे जाओगे, www.tejbrains.com पे वेबसाइट गूगल पे सर्च करोगे ये वाला, तो वहाँ पे हम सारा पीडीएफ वगैरह डाल दिया, बिल्कुल आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बता दिए। अब चलते हैं संस्कृत का सिलेबस। क्या जी? हाँ कोई हमको कमेंट्स करके बताया था, सर आप जो है ना बार बार अपने मुंह पे हाथ रखते हैं, मतलब ऐसे ऐसे छूते रहते हैं, आपका नियत सही नहीं है। बोले साला हम अपने आप को छूते हैं, तुम्हारा क्या जा रहा है, तुम्हारा थोड़ी ना गए थे छूने, मतलब हद होता है। आ लिया व्हाट्सएप पर, बोला एक बात बोले सर, बोले हाँ बोलिए। बोल रहा आपका जो है ना नियत सही नहीं लगता। हम बोले क्या हो गया भाई, क्या ऐसे बोल रहा? बोला आप ना एक हाथ से जो है अपना ऐसे ऐसे छूते रहते हैं, अब क्या करें, आदत हो गया ऐसे ऐसे छूते। तो हम बोले साला हम अपना छू रहे, तुम्हारा क्या जा रहा है, हम तुम्हारा छूने जाए तो बोलते नियत खराब है आपका। सर कुछ भी बोल रहा है,
चलो अच्छा ठीक है, वो नियत नहीं खराब है भैया, मेरा आदत लगे। अब जैसे क्या होता है कि हम क्यों छूते हैं, अब ये कितना गर्मी यहाँ पे देख रहे हो, अब ये पसीना यहाँ पे हो जाता है, तो हम ये क्या करते हैं, ये पोंछते हैं, और रुमाल तुमाल रखे नहीं है तो हाथ से पोंछ लेते हैं। तो उसको लगता है हम ना छूते रहते हैं। अबे भैया ऐसे ही छूते हैं, हद करते हो तुम लोग, मतलब कुछ भी बोल रहे हो। अब देखो यहाँ पे सिलेबस, सिलेबस क्या है संस्कृत का, देखो ध्यान से, जो जो कहेंगे अभी तुरंत सब कुछ क्लियर करा देंगे। क्या है संस्कृत, कितना नंबर का पूछता है, ऐसे नहीं है 200 नंबर का पूछेगा, जवाब देना कितना 100, याद आ गया, कितना नंबर का 100 नंबर का, ठीक है। और सब्जेक्टिव कितना 50, और ऑब्जेक्टिव कितना 50। सब्जेक्टिव में क्या होता है, क्वेश्चन आंसर वगैरह, गद्यांश वगैरह, अनुच्छेद वगैरह, ये सब रहेगा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव में क्या रहता है, रंगने वाला गोला, ऐसे 50 गो रहेगा, 100 गो देगा, उसमें से कितना रंगना है, इतना जानते हो सब। हाँ अब लाचार है रे, एगो रुमाल ला दो हमको, और रुमाल में भी तो टीचर्स डे के दिन गंदा कर दिया तो धो ही नहीं थे, कोई बात नहीं, पूछ वो जो। अब यहाँ ध्यान दो, ध्यान दो, क्या लिखे है, ऑब्जेक्टिव में 50 कैसे आएगा, ऑब्जेक्टिव में 50 कैसे आएगा, देखो पहले, अरे यार चलो ठीक है, ऑब्जेक्टिव में 50 कैसे आएगा ये पहले देख लेते हैं। देखो 50-50 नंबर दो भाग में बांट देते हैं, आधा सब्जेक्टिव आधा ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में क्या क्या पढ़े, कम थोड़ा सा पढ़ ले कि हमको कितना आ जाए 50 नंबर, 50 में 50 ले आओ, ऐसा कुछ तरीका बता दे 50 कैसे आएगा। चलो ये देखो, तो ऑब्जेक्टिव टोटल कितना नंबर का पूछेगा, 100 नंबर, 100 क्वेश्चन रहेगा आपको, ठीक है। और जवाब कितना देना है 50 को। तो 100 जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो 100 में से किताब से कितना रहेगा और व्याकरण से कितना रहेगा। देखो किताब से देखोगे ना, तो किताब में जो चैप्टर है, लगभग 14 चैप्टर है आपका पहला वाला संस्कृत में, तो 14 चैप्टर से जो है कितना ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 40 गो रहेगा किताब से। और व्याकरण से कितना पूछेगा, संस्कृत व्याकरण से जो है ना लगभग 60 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। कितना नंबर का, अभी ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि परीक्षा में पूछेगा कहाँ से, किताब से कितना नंबर 40 नंबर, और व्याकरण से कितना नंबर 60 नंबर। आप देखोगे कि किताब में कौन कौन चैप्टर है और व्याकरण में कौन कौन चैप्टर है, पहले वो देख लो। देखो ये तुम्हारा ना संस्कृत क्या को किताब है, 2 किताब है, कितना किताब है 2 किताब है। पहला किताब है, इसमें 14 चैप्टर है, देख रहे हो, मंगलम पाठ, पाटलिपुत्रम, अलस कथा, संस्कृत साहित्य लेखिका, भारत महिमा, भारत संस्कार, है ना, नीति श्लोका, ये सब जो है आपका कितना चैप्टर है 14। और यही वाला मेन है, यही वाला क्या है मेन और इम्पोर्टेंट है बीबीआई, ठीक है। 2 किताब है, लेकिन ये किताब जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछता है। 90% जो क्वेश्चन रहेगा इसी किताब से रहेगा, 90% क्वेश्चन किस किताब से रहेगा, इस किताब से। और दूसरा किताब कौन है, पतला वाला होगा, ठीक है, ये वाला। देखो इसमें कितना चैप्टर है, 25 चैप्टर है, लेकिन एक एक पन्ना का चैप्टर है, मतलब बहुत छोटा छोटा, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, 2-4 गो 5 गो ऑब्जेक्टिव ही मिलते हैं, ज़्यादा है नहीं, तो ठीक है। लेकिन इस किताब में से ना 25 चैप्टर को पढ़ने में दिमाग नहीं लगाना, क्या नहीं लगाना, पहले इस किताब को भूल जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करना। अब 25 चैप्टर भीड़ गए पढ़ने और पता चला कि इससे पूछा ही नहीं, बहुत कम पूछा, 2-4 गो आया, ठीक है। तो क्या पूछोगे, है नहीं करो, मेरा गाल कुछ भी करे, तुम्हारा क्या जा रहा है? हम नहीं बोलते, तुम लोग बोले तब ना हम बोले, हमको अब याद आ जाता छूते तो बार बार, क्या साला ऐसा क्यों बोलता है। अब देखो ऐसा, देखो यहाँ पे किताब समझ आ गया, 2 किताब है, दोनों किताब का चैप्टर समझ आ गया। अब व्याकरण में कितना चैप्टर लगभग पूछता है परीक्षा में, संस्कृत व्याकरण में देखो, एक पूछता है शब्द रूप, शब्द रूप समझते हो, बालका, बालको, बालका, बालकम, बालकन, ये हाँ बालकाभ्याम वगैरह ये सब कभी सुने हो, इसी को कहते हैं शब्द रूप। इससे कितना नंबर का पूछता है, लगभग 6 नंबर का पूछेगा आपको, ठीक है। और ये धातु रूप, धातु रूप समझते हो, लट लकार, लोट लकार, लिरिट लकार, ये सब, लंग लकार, विधिलिंग लकार सुने हो, पढ़े हो कभी, हाँ, तो यही है धातु रूप। कितना नंबर पूछता है, 6 नंबर का पूछता है। अब देखो संधि, संधि, हाँ संधि कितना नंबर का, 10 नंबर का। उपसर्गा, अरे उपसर्ग, उपसर्ग पढ़े हो ना हिंदी में, यदि हिंदी का उपसर्ग जानते हो तो संस्कृत का भी सेम ही उपसर्ग है। यदि हिंदी क्लियर है तो संस्कृत भी क्लियर है। तो कितना नंबर का पूछता है, 6 नंबर लगभग पूछता है, ठीक है। अब देखो प्रत्यय, प्रत्यय कितना नंबर का पूछता है, 12 नंबर का। समास कितना नंबर का पूछता है, 8 नंबर का। कारक और विभक्ति कितना नंबर का पूछता है, 8 नंबर। क्या करोगे, सारा चैप्टर पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे
क्या करोगे? सारा चैप्टर पढ़ोगे? यस सर। तो इतना स्मार्ट है, सब पढ़वा इतना दिन हम 9 महीना में तो एक ठो नया बीज पढ़ लो और 6 महीना अगला 5 महीना में सब पढ़ लेते हैं। वाह वाह। हाँ, पिछले 9-10 महीना में एक चैप्टर भी नहीं पढ़े, अगला 5 महीना में सब पढ़ लेंगे। वाह 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 वाह। ऐसे पढ़ेगा तुम लोग, ऐसे पढ़ेगा। देख देख बेटा, इधर देख, देखो यार। तो आपको पढ़ना क्या, जो अभी सिलेबस बताए 50 नंबर लाना है ना ऑब्जेक्टिव में। कितना नंबर लाना है? 50 चाहिए ऑब्जेक्टिव में, 50 चाहिए। आप बताओ कहाँ से कितना लाओगे? तो कोशिश करो कि किताब से जो है ना, किताब से कितना नंबर आ जाए। हाँ, किताब से कोशिश करो कि तुम्हारा कम से कम 35 आ जाए। कितना आ जाए? और व्याकरण से कितना आए? 15 नंबर। तो किताब से कौन कौन चैप्टर पढ़ोगे और व्याकरण से कौन कौन चैप्टर पढ़ोगे वो बता दें। हाँ, तो किताब से कौन कौन चैप्टर पढ़ोगे? देखो भैया, ये जो 14 की चैप्टर है ना, हाँ, ये 14 चैप्टर को ना अच्छा से क्या करो, पढ़ जाओ। क्या करोगे? पढ़ जाओगे। अरे यार क्यों हंसते हो इस तरह से? ये 14 चैप्टर को क्या करना है? पढ़ना है। कैसे पढ़ोगे? तो हम क्या करेंगे, हम पढ़ा देंगे। कैसे? हम पढ़ा देंगे 14 चैप्टर का 14 वीडियो लाएंगे। कितना वीडियो? और 14 वीडियो मतलब 30-30 मिनट का रहेगा। कितना मिनट का? मतलब लगभग 7 घंटा। कितना घंटा? 7 घंटा में जो है ये 14 चैप्टर को हम क्या करेंगे, बढ़िया से जो हम आपको पढ़ा देंगे। खाली एक बार वीडियो देख लेना, क्वेश्चन आंसर भी याद हो जाएगा, कहानी भी याद हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव भी याद हो जाएगा। क्लियर है? देखो कितना घंटा में क्लियर हो जाएगा 14 चैप्टर? मात्र 7 घंटा। यानी रोज 1 घंटा दिए तो 7 दिन में खत्म। ये रोज 1 घंटा दिए मतलब रोज 2 चैप्टर पढ़े तो क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव सब खत्म। तो यहाँ से कितना नंबर आ जाएगा इस किताब से? लगभग 35 नंबर ऑब्जेक्टिव यहाँ से आ जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ से ले आओगे आराम से। अब इस किताब से कौन कौन चैप्टर पढ़ोगे? इस किताब से जो 1-2 चैप्टर पूछता है आप ना पढ़ना। इसमें जयदेव वाला, ये वाला पढ़ा देंगे और इसमें भीष्म प्रतिज्ञा वाला पढ़ा देंगे। ठीक है, 1-2-3 को पढ़ा देंगे, सारा इसमें नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, और बाकी इसको क्या करना है, छोड़ देना। ठीक है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, 10 दिन में खत्म करना है ना। कैसे होगा? चलो हो गया। अब इसमें से क्या क्या पढ़ोगे? क्या क्या पढ़ोगे? देखो शब्द रूप लगभग सब याद किए हो 90-10 में से। किए हो कि नहीं किए हो तो छोड़ दो। धातु लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार, ये सब पढ़े हो? ये सब रिवीजन कर लोगे तो अनुवाद भी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो आपको क्या करना है, ये वाला जो है ना, इसमें से आप धातु रूप तो एक बार अच्छा से पढ़ लेना, संधि छोड़ देना, ये भारी है। उपसर्ग बहुत हल्का है। क्या हल्का है? उपसर्ग हल्का है। और प्रत्यय भी बता देंगे, एक बार में बन जाएगा और कारक भी बन जाएगा। तो व्याकरण से ना 2-3 चैप्टर पढ़ लो। कौन कौन? एक धातु रूप, उपसर्ग और प्रत्यय। कितना नंबर आ जाएगा? 12-6 18-6 24 20-25 नंबर यही 3 चैप्टर से आ जाएगा। तो संस्कृत में क्या क्या पढ़ोगे समझ आया? अब कितना लाना है? 50 ऑब्जेक्टिव में। 50 में से किताब वो 14 पढ़ेंगे और कितना आ जाएगा 14 पढ़ने के बाद? 35 प्लस आ जाएगा। और ये 3 चैप्टर पढ़ने के बाद कितना आ जाएगा? 15 प्लस आ जाएगा यहीं से। तो कितना नंबर हो गया? और ये पढ़ने में कितना दिन लगेगा? किताब पढ़ने में बोले 7 दिन। कितना? 7 दिन, वो भी आधा। हाँ 7 दिन लगेगा। 1-1 घंटा रोज पढ़ोगे तो कितना दिन लगेगा? 7 दिन 1-1 घंटा पढ़ोगे। और ये पढ़ने में इसको 1-1 दिन पढ़ोगे तो 3 दिन इसको भी, तो कितना दिन हो गया? 10 दिन में ऑब्जेक्टिव 50 नंबर क्लियर। कौन कौन सा पढ़ोगे? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। एक धातु रूप पढ़ लेना, उपसर्ग पढ़ लेना, प्रत्यय पढ़ लेना, कारक सब भी हल्का। ये कहाँ से पढ़ोगे? तो हम बताएंगे। कौन बताएगा? हम बताएंगे। मेरे साथ जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और हमको तुरंत व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके और एक जो है नया वाला पेड ग्रुप बना रहे हैं उसमें ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो हम बताएंगे कैसे पढ़ोगे। तो 50 नंबर क्लियर हुआ? हाँ, 50 नंबर कैसे आएगा एक बार ध्यान से देखो। 50 नंबर कैसे आएगा ऑब्जेक्टिव में? 50 नंबर कैसे आएगा? हमको किताब से कम कितना लाना है? 35 और 35 प्लस भी आ जाए, सब किताब वाला हल्का होता है इसीलिए। और ग्रामर से कितना लाना है? 15। ज़्यादा नहीं लेंगे, ग्रामर से कितना लेंगे? 15। इसीलिए सारा ग्रामर हमको पढ़ना भी नहीं है, सिर्फ इतना सा करेंगे। 50 नंबर ऑब्जेक्टिव। 50 नंबर का टेंशन खत्म हुआ? ज़्यादा भारी लगा 50 नंबर लाने में? हाँ, ऑब्जेक्टिव क्लियर। कहाँ से आएगा? किताब पढ़ लेंगे, ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। ठीक है, उसी से क्वेश्चन आंसर भी बन जाएगा। और ये अब चलते हैं किस में? अब दूसरा पॉइंट यहाँ से शुरू होता है।
दूसरा पॉइंट, ऑब्जेक्टिव का 50 कैसे लाओगे, क्लियर हो गया। अब सब्जेक्टिव में 50 कैसे लाओगे वो बता दें कैसे आसानी से। तो पहले ये जान लो कि सब्जेक्टिव में पूछता क्या है, बता दे क्या पूछता है। देखो क्या पूछ रहा है, कितना नंबर का, 13 नंबर का गद्यांश पूछता है। गद्यांश समझते हो क्या होता है, एक कहानी दिया रहेगा और उसको पढ़ना है, उसी में से आंसर ढूंढ के लिखना है। लेकिन ये किस भाषा में रहेगा, तो इतना आसान भी नहीं रहेगा। गद्यांश हो गया। दूसरा क्या, पत्र, कितना नंबर का पूछता है, क्या को पूछता है, 2 को, 4 नंबर का, ठीक है। गद्यांश भी कितना पूछता है, 2 को, एगो 7 नंबर का, एगो। और अनुच्छेद, अनुच्छेद समझते हो, जैसे हिंदी में क्या होता है, निबंध, हिंदी में क्या होता है, निबंध, वैसे ही अनुच्छेद होता है। निबंध के जैसा बोल देगा, गंगा पे जो है ना 10 लाइन लिखिए, 7 लाइन लिखना होता है, कितना लाइन बोलेगा, हिमालय पे बोलिए, तो वो हो गया, क्या हो गया, अनुच्छेद। क्या हो गया, अनुच्छेद। कितना नंबर का पूछता है, अनुवाद। अनुवाद मतलब समझते हो, हिंदी में लिखा रहेगा और ट्रांसलेट करना है किस में, संस्कृत में। ट्रांसलेशन जैसे हिंदी से इंग्लिश बनाते हो वैसे ही किस में बनाना, संस्कृत में। कितना नंबर का। और लघु उत्तरीय प्रश्न समझते हो, 2 नंबर वाला पूछेगा 8 को, कितना पूछेगा, 8 को पूछेगा, 2 नंबर वाला। टोटल कितना नंबर हो गया, अब देखो 13, 8, 7, 6, 16 कितना हो गया जी, 50। पहले अभी ये क्लियर हुआ परीक्षा में क्या क्या आएगा, सब्जेक्टिव में क्या क्या आएगा, गद्यांश आएगा कितना नंबर का, पत्र आएगा कितना नंबर का, अनुच्छेद आएगा कितना नंबर का, अनुवाद आएगा कितना नंबर का, लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा कितना नंबर का, 16। यहाँ ध्यान से देखो। अब देखो ये ना गद्यांश क्या होता है, पत्र क्या होता है, अनुच्छेद क्या होता है, अनुवाद क्या होता है, लघु उत्तरीय प्रश्न क्या होता है, कैसे बनाओगे। सबसे पहले इसमें हल्का कौन है, कौन तुरंत तैयारी हो जाएगा, बताओ सबसे हल्का कौन है, सबसे हल्का अनुच्छेद है। तुमको लिखा दिया है तब ना अनुच्छेद हल्का है, वो भी हिंदी से संस्कृत में लिखना होता है ट्रांसलेट करके, तो आसान नहीं है। लेकिन हम हैं तो आसान है, सूरज भैया है तो आसान है, नहीं तो संस्कृत बहुत भारी है। संस्कृत जो भारी बोल रहे हो अभी तो पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद लास्ट में उठिएगा, बोलिए वाह 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 मजा आ गया, है ना। और कैसा लग रहा अभी तक समझ आ रहा, कमेंट्स में बताते जाइए, हाँ सर बढ़िया लग रहा, बढ़िया लग रहा, ठीक है। गद्यांश लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बुला दीजिए, क्या आप लोग भी एकदम से, ठीक है। अब देखो गद्यांश देखो सबसे पहले किसको टारगेट करना हमको, गद्यांश को। किसको, गद्यांश कितना नंबर का पूछता है, क्या को, एगो गद्यांश 7 नंबर का होता है, एगो गद्यांश 2 गद्यांश पूछेगा। कितना गद्यांश पूछेगा, 2 पूछेगा, 2 गद्यांश पूछेगा, एक 7 नंबर का, एक 6 नंबर का, तो टोटल कितना हो गया 13। अब देखते हैं कि 7 नंबर वाला गद्यांश कैसा होता है। देखो यहाँ पे गद्यांश क्या होता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पे एक गद्यांश लिखा है और ये वाला ना संस्कृत में कुछ लिखा है। अभी हम यहाँ गद्यांश सिखा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, घर में बनाना इसको, ठीक है। इसको क्या करना है, गद्यांश प्रैक्टिस कर लेना, आप लोग भी इसको बनाओगे सारे। 2022 में पूछा है, कब पूछा है, 2022 में पूछा था, हम वही लिख के लाए हैं, 2022 में ये पूछा हुआ था। अब देखो इस तरह से संस्कृत में एक कहानी लिखा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर ना क्वेश्चन दिया है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दे। कितना पद में उत्तर दे, यानी एक लाइन में बताना है इसका आंसर। बोल रहा है कुत्र दीपावली अतीब महत्वम अस्ति, बोल रहा दीपावली जो है किस देश में, कहाँ पे महत्व बहुत है, अमेरिका, पाकिस्तान, भारत, कहाँ पे, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे दीपावली पर्वना भरते अतीत महत्व अस्ति, तो ये एक लाइन में लिखना। तो यहाँ पर हम क्या बोल देंगे, भरते, क्या लिख देंगे, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है श्री रामचंद्र का हत्वा। देखो यहाँ पे श्री रामचंद्र कम हत्वा स्वपत्नी सीताम बीमो चितवान, बोल रहा है श्री रामचंद्र जो है किसका हत्या किया था, जब उसकी पत्नी को क्या कर लिया था, अपहरण कर लिया था, मतलब उठा के ले गया था, तो किसको मारा था। यहाँ पर दिया श्री युक्त, इसमें पढ़ोगे दिनेत्र, तो ये श्री रामचंद्र जो ये राक्षसा देख रहे हो यहाँ पे, रावणम हत्वा, किसको हत्वा, मतलब रावण को मारा था, किसको। तो एक लाइन में ऐसे आंसर देना है, समझ आया। ये गद्यांश है, ये क्या है, ये क्या है रे बउआ, गद्यांश है। भारी लग रहा है क्या, तो ऐसे ही गद्यांश आपको परीक्षा में देगा। ये 2022 में पूछा, 1 नंबर का रहेगा, कितना नंबर का, 1 नंबर इसमें मिलेगा, 1 नंबर इसमें मिलेगा। और ये 2 क्वेश्चन है, इसमें 2-2 नंबर मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा, 2-2 नंबर। यहाँ पर क्या लिखा, पूर्ण वाक्यान उत्तरत, मतलब 2 गुना 2, 2-2 नंबर का रहेगा। तो इसमें क्या करना है, यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है, इसी में से आंसर रहेगा, इसको क्वेश्चन है, इसी में से आंसर ढूंढ के लिखना है। और ये लास्ट में जो सबसे मुश्किल होता है ना, इसी को नहीं लिख पाता है बच्चा, शीर्षक देना है। क्या देना है, मतलब इस पूरे निबंध, पूरे कहानी का जो है एक लाइन में क्या मतलब था वो बताना है।
ठीक है। तो ये शीर्षक देने में लगभग सब गलती कर देता है। ये और ये नंबर तो 6 नंबर ले आता है, ये वाला 1 नंबर खा जाता है। तो प्रैक्टिस करके जो है इसको भी सुधार सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका 7 नंबर वाला गद्यांश। एगो पूछता है 6 नंबर वाला गद्यांश, कितना पूछता है 6 नंबर वाला, कैसे पूछेगा ध्यान से देखो। क्या है अब देखो, ये एक पदेन उत्तर, मतलब एक पद में उत्तर देना। ये 1 नंबर का, ये भी 1 नंबर का, ये दोनों कितना कितना नंबर का, तो कितना नंबर हो गया 6 ना हुआ। तो गद्यांश कितना नंबर का, अब ये कैसे पढ़ोगे, ये कैसे पढ़ोगे, कैसे आएगा, कैसे तुम्हारा प्रैक्टिस होगा। तो रोज डेली अभी से क्या करोगे, डेली क्या करना है, 2 गद्यांश बनाना है डेली। अभी एगो ये तो यही बना के दिखाओ, स्क्रीनशॉट लो और इसका मोबाइल में बना करके हमको दिखाओगे, भेज दोगे व्हाट्सएप नंबर पे। इस नंबर पे यदि बन जाएगा तो हम बताएंगे सही है कि गलत है, ठीक है। इस नंबर पे बना करके हमको फोटो खींच करके भेज देना, ठीक है। भेज दोगे, बोलो यस सर, यस सर, लिख यस सर। अभी आप बोल रहे हैं, गुस्सा आ गया क्या, गुस्सा ये क्या मेरा ले लेगा यानी नहीं गुस्सा ही जाओगे तो मेरा कुछ लोगे, कुछ नहीं जाएगा। चलो तो गद्यांश पहले एक क्या क्लियर कर दिया, 13 नंबर आ गया, पॉकेट में रख लो। 13 नंबर आया, 50 में 13 आ गया, पॉकेट में जल्दी से भर लो जो जो बोल रहे हैं। अब देखो 8 नंबर का, यही गायब हो गया। पत्र कितना नंबर का, 8 नंबर का। 2 को पूछेगा, एगो 4 नंबर का, एगो 4 नंबर का, एगो आवेदन पत्र रहेगा, एगो पत्र रहेगा। यदि 8 नंबर ये भी आ जाए तो तुरंत पॉकेट में रख लेना। कैसे आएगा देखो, यहाँ पे देखो, इस तरह से आवेदन पत्र रहता है। अपने विद्यालय में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह का वर्णन करते हुए मित्र को एक संस्कृत में लिखे पत्र। क्या किसको लिखना है, मित्र को, दोस्त को लिखना है। तो ये ना एक पत्र है, तो कैसे लिखोगे, खाली ये वाला सीख लो, ये वाला क्या यहाँ लिखाता है और यहाँ पे क्या लिखाता है, ये लाइन और लास्ट में क्या लिखाता है, ये लाइन अच्छा से लिखने सीख जाओगे तो 2 नंबर मिल जाएगा। कितना नंबर मिल जाएगा। अब बीच में हिंदियों में कुछ भी घुसा दोगे तो 1 नंबर दे देगा। तो कितना नंबर हो गया, 3 नंबर। और 3 नंबर और 4 नंबर का ये है, तो 4 में 3 आ गया बिना पढ़े लिखे। ये नहीं रट सकते हो, ये नहीं रट सकते हो। यहाँ पे लिखना है ऐसे, प्रिय मित्र दीनानाथ सप्रेम नमस्ते, पहला नंबर। उसके बाद यहाँ पे ये लिखना कहाँ से हो, एड्रेस पता, आदर्श ग्राम जहानाबाद बिहार, डेट इतना तारीख, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर नीचे में लिखना भरतीय मित्रम, ये वो अपना नाम पर। अब ये लिख दिए और उसके बाद संस्कृत में ये नहीं भी आए तो किस में लिख देना है, हिंदी में लिख देना। कितना नंबर आ जाएगा, कम से कम 2 नंबर तो इसमें दे देगा और 1 नंबर इसमें दे देगा। कितना नंबर हो गया, 3 नंबर। बिना पढ़े लिखे पत्र रेडी हो गया। 4 नंबर कंफर्म, 4 4 8 नंबर। चलो पॉकेट में उठाओ और रखो जल्दी से। लेकिन इतना आसान नहीं है, कैसे होगा, ये कैसे लिख पाओगे। संस्कृत में भी लिखना है तो आपको क्या करना है, कम से कम 10 से 15 गो जो है, 10 से 15 गो पत्र लिखना है। कितना लिखना है, 10 से 15 पत्र। आपको गेस्ट पेपर देख लेना, उसमें लिखा होगा, प्रैक्टिस करना, बनाना, तो आपको ना आइडिया आ जाएगा और लगभग आप बनाने लगोगे। और चाहते हो कि हम तैयारी कराएं, हम पत्र लिखने सिखाएं, हम बहुत मस्ती से सिखाएं, तो आपको अभी तुरंत ये वाला नंबर पे, ये वाला नंबर पे आपको मैसेज करना। बार बार कह रहे हैं, यदि गारंटी के साथ संस्कृत में और हिंदी में 90+ करना चाहते हो इस भैया के साथ, तो आपको मेरे से मिलना चाहिए। आप एक बार फ़ोन लगाओ और बोलो कि भैया कैसे आएगा बताओ आप। हम ना पर्सनल कोचिंग दे देंगे आपको, पर्सनल कोचिंग देंगे तो आएगा ही आएगा एकदम। मेरे से पर्सनल कोचिंग लेना चाहते हो तो कुछ नहीं करना है, मोबाइल में 93 41 84 81 84 दबाना, मोबाइल में दबाना है, दबा दिए, उसके बाद ओके करना और फ़ोन उठा के बोलना हेलो भैया नमस्कार, इतना सा करना, ठीक है। कर दो जल्दी से। तो अभी कितना नंबर क्लियर हो गया, 13 नंबर का ध्यान से, 8 नंबर पत्र से क्लियर हो गया। भारी नहीं है, गद्यांश बना लोगे, गेस्ट पेपर से बना लोगे। कहाँ से बना लोगे, गेस्ट पेपर में आपका गद्यांश जो है बहुत सारा दिया है, तो कम से कम वहाँ से 20-25 को प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा। और पत्र भी 10-15 को वहीं से लिख लोगे तो हो जाएगा। नहीं अब मेरे ऐसे आसान भाषा में तो कॉल मिलाना है, कॉल मिलाना, ठीक है। ऐसे हाथ नहीं हिलाना, कॉल मिलाना, ठीक है। अब देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चा को सबसे भारी लगता है और छोड़ देता है, बच्चा को सबसे भारी और छोड़ देता है, वो क्या, अनुच्छेद। क्या छोड़ देता है जी, क्या करता है, बोलता भैया अनुच्छेद आता ही नहीं है। हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं, हम बोलेंगे जो पढ़ा दिए उतना से कर लो। अनुच्छेद 7 नंबर पॉकेट में, कहाँ 7 नंबर पॉकेट में, मेरे पास पॉकेटो नहीं है, यहाँ भर लो, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे, तो 7 नंबर पॉकेट में कैसे आएगा, जैसे ना, जैसे आपको निबंध लिखते हो ना, वैसे हिमालय पे ना बोलेगा कि अनुच्छेद लिखिए। हिमालय पे 7 लाइन में लिखना है। कैसे लिखना है, यहाँ पे एगो हम बता दिए, देखो
यहाँ पर देखो बता दिए ऐसे ऐसे लिखना है। कैसे लिखना है? जैसे संस्कृत में लिखना है, 7 लाइन लिखना है और 7 नंबर मिल जाएगा। जैसे बोलोगे हिमालय एक पर्वत है, क्या बोलोगे? तो संस्कृत में बोलना हिमालय एक पर्वत अस्ति, 1 नंबर आ गया। ठीक है, अब दूसरा नंबर कैसे आएगा? अयम पर्वतेषु महानम पर्वत अस्ति, ये जो पर्वत है पर्वतों में सबसे महान पर्वत है। हिमालय पर्वत जो है पूरे दुनिया में जितना पर्वत है उसमें से एक महान पर्वत है। तो इसको क्या लिखे हैं? अयम पर्वतेषु महानम पर्वत अस्ति, 2 नंबर हो गया तुरंत मजे मजे में। उसके बाद तीसरा नंबर एकदम आसान करके हल्का करके गेस पेपर में देखेगा तो तुम्हारा फट जाएगा। ये वाला मेरे से, ये हम आसान भाषा में हम लिखे, गेस पेपर वाला मत देखना, गेस पेपर से नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखे है एक बार गेस पेपर में भी ये अनुच्छेद देख लेना, पता चल जाएगा। उसके बाद क्या लिखा? अयम पर्वत उत्तर दिशायाम अस्ति, मतलब ये पर्वत उत्तर दिशा में है। हिमालय पर्वत कहाँ है? जैसे 7 गो बस वो लाइन बोलना है हिमालय के बारे में। बोल दिया हिमालय एक पर्वत है, हिमालय एका पर्वत अस्ति। अब बोलेंगे हिमालय पर्वतों में महान पर्वत है, अयम पर्वतेषु महानम पर्वत अस्ति। और उसके बाद बोले अयम पर्वत उत्तर दिशायाम अस्ति, ये पर्वत जो है किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है। लग रहा है मजा? बढ़िया लग रहा है? ध्यान से देखो। उसके बाद बोल रहा अस्मिन पर्वते हिमस्य अधिकता अस्ति, हिमस यानी बर्फ, हिमस यानी बोल रहा इस पर्वत में बर्फ बहुत ज्यादा भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? हिमालय में बर्फ रहता है ना, इस पर्वत में क्या भरा हुआ है? बर्फ भरा हुआ। अस्मिन पर्वते हिमस्य अधिकता अस्ति और तेन अस्य हिमालय इति नाम अस्ति। अस्मिन पर्वत अनेकानि तीर्थस्थानी चौसंती, गंगा नदी हिमालयात निसरती। अभी देखो हम यहाँ पे पढ़ा नहीं रहे, हम यहाँ पे सिलेबस बता रहे थे, पढ़ाने भी लग गए। ठीक है, तो यदि पढ़ना है तो कॉल मिलाना है, पढ़ना है कॉल मिलाना है जल्दी से 93 41 84 पे। ये क्या हल्का लगा? ऐसे ही कितना नंबर का? 7 नंबर का। अब हिमालय पे देगा, किस पे देगा? हम सबसे इंपॉर्टेंट छांट करके पूरा दुनिया में से ला दिए हैं। क्या है सबसे इंपॉर्टेंट? और छांट करके देखो यहाँ पर के, यहाँ पर जो दिए हैं इसमें से एक तो 100% आएगा। और नहीं आया तो नहीं आया नहीं आया, क्या सोचा कुछ बोलेंगे? नहीं आया तो गया तुम्हारा 7 नंबर आएगा। तो पहले भैया का विश्वास रखो, आज तक जितना बार भी पिछले 7-8 साल से हम जो भी दिए हैं 10 गो उसी में से आया है, तो इस बार भी आएगा, इस बार भी आएगा। तो टेंशन नहीं लो, ज़्यादा 20-50 गो पढ़ना नहीं है। तो यही 9 गो जो लिख के दिया इसी को पढ़ लेना। 9 गो क्यों लिख के दिए देखो यहाँ पे। सबसे पहले हिमालय को देखो जरा कितना बार पूछा है। 2011 में, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, और इधर 22-23 में पूछा नहीं। क्या लगता है क्या संभावना बन रहा है? 24 में पूछेगा? यदि 24 में पूछेगा तो भैया जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ले 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 जल्दी। हिमालय यही लिख दो 7 नंबर। क्या यही आ गया हिमालय पे? तो कितना नंबर? 5 हो गया, 7 ऐसे ऐसे 7। कितना नंबर? तो कंफर्म हो? अच्छा चलो, हिमालय से बचा खुचा मान लो नहीं भी आया तो रिजर्व कोटा में लेते हैं। जैसे आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, कल नहीं हुआ था बारिश के कारण, तो आज हो रहा है शायद, अभी देख नहीं रहा। तो वैसे रिजर्व कोटा में रखते हैं गंगा नदी। गंगा नदी कितना बार पूछा है? 2012, 13, 15, 16, 17, 18। इधर लगभग नहीं पूछ रहा। अब कि 23 में पूछा था, देखे नहीं, 22 तक तो नहीं पूछा था। ठीक है, तो 23 वाला देख लेना, पूछा है कि नहीं एक बार। 23 में पूछा होगा तब तो नहीं पूछेगा, यदि नहीं पूछा तो ये भी चांस है, ये भी चांस है। तो गंगा नदी भी बहुत आसान है एकदम। हम जो आसान करके लिख करके दिए हैं तुम लोग को तो मिला ही है ना, बाकी ऑनलाइन वाला को नहीं मिला। लेना है कल मिलाना है, लेना है कल मिलाना जल्दी से। ठीक है, अच्छा अस्माकम प्रिय कवि, हमारा प्रिय कवि या कालिदास पे, ठीक है, दे देता है कितना बार? 13, 18, 19, 21, 22। अब देखो अस्माकम विद्यालय, हमारा विद्यालय, ये भी इंपॉर्टेंट है। 11, 14, 16, 18, 19, ये सब पे तैयार कर लेना है, ये सब पे तैयार कर लेना है। 12, 14, 19 छात्र जीवन, छात्र का जीवन कैसा होता है उस पर भी देता है। अस्माकम देशम यानी भारतवर्षम के बारे में या हमारे देश के बारे में दे देगा। हमारे देश के बारे में बोलना, 3 साल इसको भी पूछा है। होलिका उत्सव पर दे देता है 11, 13, 14, 15, 17, 18। देख रहे हो, संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा महत्वपूर्ण क्यों है इस पर भी दे देता है। सरस्वती पूजा, बसंत पंचमी उस टाइम नजदीक रहता है तो उस पर भी दे देता है। तो ये हम ना सबसे इंपॉर्टेंट VVI जो आज तक पूछा है उसमें से ढूंढ करके लाए हैं, और यही 9 में से एक रहेगा। ये भरोसा रखो इस भैया पे, कुछ गारंटी वारंटी नहीं देंगे कि मेरे नाम पे कुत्ता पाल लेना। अच्छा भैया ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं गारंटी देते, लेकिन भरोसा रखो आएगा यहीं से। कहाँ से आएगा? यहीं से आएगा। बस इस 7 अनुच्छेद को तैयार करना, 9 को 9 अनुच्छेद तैयार करने में कितना दिन लगेगा?
9 दिन? अभी हिमालय का पढ़ने में क्या दिन लगा रे? तुरंत 5 मिनट भी नहीं लगा, 9 दिन लग जाएगा। रोज 2 गो पढ़ोगे, कितना? 2 गो, रोज 2 गो पढ़ोगे तो जो है 4-5 दिन में अनुच्छेद हो जाएगा। 5 दिन में कितना नंबर आ जाएगा? कितना? आधा घंटा करके पढ़ोगे तो हो जाएगा। कितना घंटा? आधा घंटा करके अनुच्छेद में। तो अब कितना नंबर हुआ? 13 नंबर का ध्यान, 8 नंबर पत्र और 7 नंबर अनुच्छेद। कितना हुआ? 13, 7, 20, 8, 28 नंबर हो गया। 28 नंबर पॉकेट में रख जल्दी से। कहाँ रखोगे? और कमेंट में लिखो 28, जल्दी से लिख। नहीं लिख मेरा, लिख ना रे। अच्छा देखो, हम ये भाषा सिर्फ बच्चा को बोल रहे हैं। यदि टीचर देख रहे हैं या कोई और भी देख रहे हैं, भैया आप लोग को सॉरी, आप लोग इसको अपने दिमाग में नहीं लेना। हम ये दिमाग में रख करके चल रहे हैं कि मेरा वीडियो जो है मेरे से जो लेला सा बच्चा वो सब देख रहा, ठीक है, ले लो बोल देंगे उसमें भी भाग जाएगा। नहीं, मेरा होशियार बच्चा सब देख रहा तो ठीक है, होशियार बच्चा सब, थैंक यू। और यदि कोई बड़ा आदमी देख रहे हैं तो उसको हम सिर्फ ये हंसी मजाक के लिए बोल रहे हैं ऐसा, तो आप लोग दिल पे नहीं लेना आप लोग, ठीक है। आप लोग भी देख लो, यदि टीचर हैं तो आप भी अपने बच्चे को ये वाला सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। चलो अगला 28 नंबर क्लियर? कितना नंबर रे? बोलो 28, बोलो सब गया 28, चलो ठीक है 27, ठीक है 28 हम लोग गए 68, नहीं 68 नहीं ना। चलो तो देखो अनुवाद कितना? अनुवाद मतलब देखो ये 2022 में पूछा। कब जी बच्चा? 2022 में पूछा। तो जैसे पूछा, दशरथ अयोध्या के राजा थे, उनकी 3 रानियां थी, लड़के खेल के मैदान में खेलते हैं, पिता पुत्र पर क्रोध करते, मैं रामायण पढ़ता हूँ, राजा गरीबों का वस्त्र देता है, वह कल से पढ़ेगा, तुम मोहन को बाघ से बचाते हो, आज शिक्षक दिवस है, संस्कृत विश्व का सबसे पुरानी भाषा है। ये जो है ना, ये जो है इस तरह से दिया है बहुत सारा। इसमें से लिखा है कि नहीं 6 वाक्यों का अनुवाद करें। कितना ठो? 6 को। कितना करना है? 6 ठो आपको हिंदी से किसमें करना है? ये स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग बना के देखना, ये इस तरह से बना है, ठीक है। तो आपको ये बनाने में थोड़ा सा मुश्किल आ सकता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्या लगेगा जी? अच्छा, अनुवाद सीखोगे तो कैसे सीखोगे? सबसे पहले धातु रूप सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? वचन सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? ठीक है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये सब क्या होता है। और पुरुष सीखना पड़ेगा, प्रथम पुरुष में क्या होता है, उत्तम पुरुष में क्या होता है, ये सब जो है सीखना पड़ेगा, ठीक है। शब्द रूप सीखना पड़ेगा। ये सब जब सीखोगे तब जाके ही क्या बना पाओगे? अनुवाद। तो इसमें बहुत टाइम लग रहा है, तो इसमें दिमाग अभी भी नहीं लगाना। अनुवाद बनाने में दिमाग नहीं लगाना, बस इसमें हलंत हर सही लगाने में दिमाग लगाना। जैसे ये लिखा है दशरथ, तुम लगा देना विसर्ग दशरथ, हो गया। इसमें अयोध्या हा। उसके बाद के राजा थे, तो 1-2 को याद कर लेना। थे है का क्या बोलते हैं? थे का बोलते हैं आसित, लगा दिया। देखो दशरथ अयोध्या राजा आसित, संस्कृत भाषा। तो ज़्यादा दिमाग इसमें सीखने में नहीं लगाना, खुरपाती करने में दिमाग लगाना। विसर्ग हलंत किधर जोड़ जाड़ के बना देना। यदि ऐसे बना दोगे 6 नंबर में 3 नंबर तो आइए जाएगा। आधो दिया तो सीखने में दिमाग लगाओगे तो अभी देखो 10 दिन का कोर्स बता रहा है, लेकिन जिसके पास टाइम है वो क्या करना? पूरा देखना भैया, सीख लेना अनुवाद बनाने। और जो नहीं सीखना चाहते हो, टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते हो, तो सबसे पहले इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे? आप देखो एक बार ध्यान से एक बार पीछे चलते हैं, आप पीछे चलते हैं। चलो यहाँ पे आ जाते हैं, आ गया। अब देखो यहाँ ध्यान से, सबसे पहले आप लोग नंबर कहाँ से उठाओगे? 50 नंबर आसानी से। वो देखो गद्यांश में नंबर उठाना इजी है। सिर्फ कैसे आएगा? आपको क्या करना है? कम से कम 20 गो गद्यांश बनाना। कितना? 20 से 25 कोशिश करना कि आप गद्यांश की गेस्ट पेपर से प्रैक्टिस कर ले। नहीं तो हमसे पढ़ना चाहते हो तो हम क्या करेंगे? हम प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है। कॉल मिलाना है। और दूसरे बात
पत्र। पत्र कैसे लिखना है वो भी सीख लेना आप लोग को। जहाँ से आप ट्यूशन में पढ़ रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ भी कहीं भी पढ़ रहे हो, तो आपको क्या करना है, पत्र लिखने में सीख लेना, बहुत ईजी है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद। अनुच्छेद जो हम 8-9 को बता दिया, इससे बाहर नहीं आएगा, वही 8-9 को। आप ट्यूशन में कहीं भी नहीं भी पढ़ रहे हैं, तैयारी कहाँ से करोगे, तो हमको कॉल करोगे, मैसेज करोगे कि सर हम ना ऑफलाइन में बैच में पढ़ा दिया, तो ऑनलाइन आप लोग को चाहिए, तो आप लोग क्या करना, कॉल करके मैसेज करके बोलना भैया हमको आसान भाषा में अनुच्छेद दे दो, एक बार पढ़ के जो याद हो जाए तो हम वो दे देंगे। तो ये नंबर कंफर्म हो गया, 13, 8, 21, 7, 28। उसके बाद अनुवाद लगाने में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। उसके बाद किस में दिमाग लगाओगे, लघुत्तरीय क्वेश्चन में। लघुत्तरीय क्वेश्चन में क्या, अभी तो हम बोले थे 14 चैप्टर पढ़ाएंगे, यदि वहाँ 14 चैप्टर पढ़ा देंगे ये आराम से अपने आप, ठीक है। तो अब बताओ कितना नंबर आया, 13 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर और 16 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता, 44। और इसमें हलंत विसर्ग लगा करके तीनों नंबर नहीं लाएगा, कितना हो गया, 47। कितना दिन पढ़ करके, गद्यांश पढ़ने में कितना दिन लगेगा, ये तो 1-2 दिन में सीख जाओगे, अच्छा से पढ़ोगे तो। पत्र सीखने में 2 दिन, गद्यांश सीखने में 2 दिन, अनुच्छेद सीखने में 3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा। कितना, 1 दिन में 2 को भी 3 को भी याद किए तो 2-3 दिन में 3, 1 दिन में 3 भी याद करते हैं, 3 दिन में 9 को कंप्लीट, उसी में से आ जाएगा। तो ये 2 दिन, ये 2 दिन, ये 3 दिन, और ये जो बोले थे कितना दिन, 7 दिन। 14 चैप्टर है तो 7 दिन, तो कितना दिन हो गया, 7 दूनी 9, 3, 2 2 4 3 7 और 7 14 दिन। लेकिन 14 दिन 1-1 घंटा पढ़ोगे तो 1-1 घंटा रोज पढ़ोगे तो आ जाएगा, समझ आया। हाँ, तो अब क्या पढ़ना है, सब क्लियर है। व्याकरण में कौन से 3 चैप्टर पढ़ोगे वो पता है, गद्यांश ये सब में कैसे पढ़ोगे वो पता है, क्लियर हो गया। सबको अच्छा लगा, क्या कॉन्फिडेंस आ रहा है, एक बार फिर से रिकैप करा दूं, फिर से करा दूं क्या, हाँ चलो फिर से करा देते, एक बार फिर से बता देते कि ये तुरंत क्या 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 पढ़ना, एक बार कंफर्म करो। देखो भैया, अब भैया देखो, गद्यांश इजी है, कहाँ से तैयारी करेंगे, गेस पेपर से, ठीक है। पत्र कहाँ से तैयारी करेंगे, गेस पेपर से। रोज कितना बनाना है, 2-3 बनाना है, ठीक है। अनुच्छेद कहाँ से पढ़ेंगे, तो गेस पेपर से नहीं, यहाँ पे गेस पेपर से नहीं, किससे, सूरज भैया से, किससे, कल मिलाना है, ठीक है। अनुवाद कहाँ से, तो ये इसी भैया से। लघुत्तरीय प्रश्न कहाँ से, सूरज भैया से, किताब से नहीं पढ़ना यहाँ पे, समझ आया। कहाँ से पढ़ोगे, सूरज। तो क्लियर हो गया, क्लियर, भारी लग रहा, ये 50 नंबर आ जाएगा आराम से, यहाँ मतलब 45 नंबर तो आराम से उठाओगे कि नहीं, कोई दिक्कत, कम पढ़ के ज़्यादा नंबर। उसके बाद ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में से 3 को ये ग्रामर चैप्टर पढ़ लेना, अनुवाद भी यहीं से बन जाएगा, ये पढ़ोगे ना ऑब्जेक्टिव में भी काम आ जाएगा और अनुवाद भी बन जाएगा। और उसके बाद ये वाला किताब नहीं पढ़ना है आपको, कौन किताब पढ़ना है, सिर्फ ये वाला पढ़ना है। अच्छा लगा, अच्छा लगा, तो इतना सा ही आज रहने देते हैं। और बाकी यदि अच्छा लगा और आपको चाहिए कि अब हिंदी का बता दिए, किसका बता दिए, हिंदी का बता दिए, संस्कृत का बता दिए, अब किसका बारी है, सोशल साइंस, साइंस और मैथ का। ये तीनों का भी वीडियो चाहते हो तो धड़ाक से कमेंट में एकदम भर दो कि चाहिए 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 चाहिए। जितना ज़्यादा कमेंट आएगा उतना जल्दी बना के देंगे, नहीं आएगा तो नहीं देंगे, बस।